बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क फॉर्म्स एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं हम और कुछ नए जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो आपके सामने हैं। और बज़ाहिर ये देखो, ये छोटी सी चीज़ है जिसमें आप कहेंगे जी लाए का वर्ड हमने पहले कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। लाए का मतलब जो है वो झूठ बोलना होता है, लाए का मतलब जो है लेटना भी होता है। और इसी तरीके से एक वर्ड है जी ले जो है मल्टी फैसेट वर्ड है, इसके डिफरेंट मीनिंग यूज़ होते हैं। कि ले का मतलब एग, ले एन एग जैसे होता है। इसी तरीके से सेक्रीफाइस करना भी होता है कि ही लेड हिज लाइफ फॉर द कंट्री, उसने मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। या ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का उन्होंने संगे बुनियाद रखा। ठीक है, तो आप देखिए ना किस तरीके से ये यूज़ हो रहा है। हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चा जब एक से दूसरे मीनिंग में स्विच ओवर करता है तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है। कुछ ने एक ही चीज़ पढ़ी हुई होती है, उस पर वो पक्का होता है, और जैसे उसके डिफरेंट एस्पेक्ट सामने आते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब ख़ास तौर पर इसका कन्फ्यूजन जो है इनकी फॉर्म्स में मौजूद है। मिसाल के तौर पर लाए जो है वो वर्ब का आम के तौर पर भी आता है, यानी वर्ब के तौर पर भी आता है और नाउन के तौर पर भी आता है। मसलन ही टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला। अब यहाँ लाए नाउन के तौर पर है। और अगर ही लाइड मैनी टाइम्स, उसने बहुत दफ़ा झूठ बोला है। तो यहाँ पे आप देखें इसकी फॉर्म जो है लाए, लाइड, लाइड होती हैं। ये ज़रा चेक कर लीजिए स्पेलिंग भी इनके। इसी तरीके से दूसरा लाए का मतलब होता है बेड पर लेटना। तो लिहाजा उसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो ले और लेन होती हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि ही लेड ऑन द, लाइड ऑन द जो है बेड लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हम एक्चुअली यूज़ इसको करना चाह रहे हैं, वर्ब फॉर्म जाके इसकी कहीं यूज़ कर ली, यही कन्फ्यूजन एरिया है। या यूज़ इसको करना चाह रहे हैं और आप लाए के लिए ले लेन यूज़ कर लें, इसकी वर्ब फॉर्म्स यूज़ कर लें। तो लिहाजा इनको पेट याद रख लेना है। इस तरीके से इनका करीब तरीन वर्ड जो है ले होता है। ले का मतलब होता है जी अंडा देना, हैन लेड एग, हैन लेड एन एग, मुर्गी ने एक अंडा दिया, द हैन लेड एन एग, ऐसे कहेंगे ना। अच्छा, उसी तरीके से सेक्रीफाइस के लिए भी यूज़ होता है कि ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, उसने अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। और इसी तरीके से इसकी संगे बुनियाद रखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का उन्होंने जो है संगे बुनियाद रखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेड, लेड, लाए, ले, लेन, और लाए, लाइड, लाइड। अब ये बज़ाहिर सीधी सी बात लगती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं लगती, लेकिन जैसे सेंटेंसेस में हमारे सामने वो करेक्शन ऑफ एरर्स की फॉर्म में सामने लाएगा तो यकीनी तौर पर हमें कंफ्यूज करके रख लेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर सेंटेंस लिखा हुआ हो कि ही लाइड ऑन द बेड, तो अब वो कहेगा कि इसमें जो गलती है वो बता दे। तो बाहर तो ऐसे लगता है कि ही सब्जेक्ट है, लाइट सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ऑन द बेड, ठीक है, सेंटेंस तो कंप्लीट है। लेकिन वो लाए जिसका मतलब लेटना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो लाइड नहीं होती, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ले। ही ले ऑन द बेड। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस अगर मैं यही लिख दूँ कि ही ले ऑन द बेड, तो आप ये देखिए कि ही ले ऑन द बेड, ये ठीक है। अब जिसको फॉर्म सही तरीके से नहीं आते वो कहेगा कि वो बेड पर लेटता है, तो ये ले नहीं है, लेज आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लगा देगा। उसे नहीं पता कि ये लाए की सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के साथ ऐसे नहीं लगता, ये नहीं आना, ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ आगे प्रॉब्लम जो है उसका शदीद हो जाता है और वो यकीनी तौर पर 100 बटा 100 गलती कर जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने जैसे वर्ब फॉर्म्स में मैंने लिखा था कि ये एडवांस लेवल है, यानी कि उस बेसिक फॉर्म पे हम बात नहीं कर रहे, वो तो आपको पता है, लेकिन जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन हो रही है, एप्लीकेशन की वजह से जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।